गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पाई। बेटा, मैं काफ़ी बीमार हो गई थी और इसके कारण मैं आप लोग के बीच में उपस्थित नहीं हो पाई, क्योंकि आप सब जानते हो, पहला सुख निरोगी काया। आपके पास चाहे कितना नॉलेज हो, कितना आपके पास धन हो, कितनी आपके पास इज्जत हो, लेकिन सबसे बढ़कर के जो धन है वो है आपका स्वास्थ्य का धन। और इससे भी बड़ा धन जो है वो चरित्र का धन है। तो वर्तमान में जो आप सब देख रहे हैं, चरित्र को तो गौण समझा जा रहा है और धन को प्राथमिकता दी जा रही है, और स्वास्थ्य को भी आप देख ही रहे हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, जब मैं स्वस्थ हुई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो अपने बच्चों के बीच उपस्थित होती हूँ और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी बातें बताती हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे पहले कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा था कि मैडम, फूड प्रिजर्वेशन और स्टोरेज पर एक वीडियो बना दीजिए। फूड प्रिजर्वेशन और स्टोरेज और भोजन क्यों ख़राब होते हैं, इस पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ। जो बच्चे न्यूट्रिशन के हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देंगे, फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे इवन 12th में हैं, उनको भी फूड प्रिजर्वेशन और स्टोरेज पढ़ना होता है, तो उनके लिए भी है उपयोगी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो खाद्य परिरक्षण और संग्रह, अगर आप देखते हो तो फूड प्रिजर्वेशन है क्या, सब जानते हो। प्रिजर्वेशन क्या है, अब कैसे उसको हम संग्रह करके रखें कि वो लंबे समय तक बनी रहे और उसको काम में लिया जा सके। अगर आप फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हो, भोजन परिरक्षण की बात करते हो, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि हमारी दादी नानी थी, मेरी माता जी, मेरी चाची जी, बुआ जी, मौसी जी, ये सारे लोग, अभी जैसे अभी सर्दी का मौसम आ गया और सर्दी के मौसम में आलू खूब उपजता है, आलू सस्ता भी होता है। और मार्च के महीने तक मैं देखती थी अपने घरों में कि मेरी माँ आलू के चिप्स ज़रूर बना के रखती थी, आलू की बड़ियाँ बना के रखती थी। और आज की तरह, आज से 30-40 साल पीछे बैक हम जाते हैं, 20 साल पहले, तो बरसात के मौसम में वो चिप्स, वो आलू की बड़ियाँ काम आता था। कढ़ी के साथ दाल चावल बन गया तो चिप्स छान लेती थी मेरी माँ, कभी आलू की बड़ियाँ बना लेती थी। आलू को इवन काट करके उसको सुखा करके भी काम में लेती थी, क्योंकि जैसे ही आलू आपका मार्च अप्रैल ख़त्म हो जाता है तो मई जून में, जुलाई अगस्त में सड़ने लग जाता है, और वो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यही स्थिति आप देखो, अभी बरसात का जब मौसम आता है उस समय सब्जियां आसमान छूती हैं। 30 रुपये पाव, 40 रुपये पाव, 20 रुपये पाव से नीचे कोई सब्जी नहीं होता। तब जो आपने प्रिजर्व करके रखी है चीज़ों को, वो आपके काम आते हैं। अभी सर्दी का मौसम है, टमाटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। टमाटर के भाव भी सस्ते हैं, 15 रुपये 20 रुपये किलो तक अभी है। और यही टमाटर आज से 2 महीना पहले, 4 महीना पहले अगर आप देखते थे तो 60 रुपये 70 रुपये किलो था मंडी में, और खुदरे जब बेचने वाले आते हैं तो वो 20 रुपये 30 रुपये पाव लगाते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर हम प्रिजर्व करके रखें तो काम ले सकते हैं, प्यूरी के रूप में, सॉस के रूप में, चटनी के रूप में, केचप के रूप में, टमाटर के अचार बना के प्रिजर्व करके रख सकते हैं।
तो ये तो रही छोटी सी बात फूड प्रिजर्वेशन की। फूड प्रिजर्वेशन बहुत बड़ा फैक्टर है आज के डेट में, मार्केट में बहुत बड़ा स्थान बनाए हुए है। अब आप देखो ना, जैम, जेली, सॉस, केचप सब आपको छोटे छोटे डिब्बियों में मिल रहा है। 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये तक की आप चीज़ें खरीद के लाते हैं। मार्केट में पिकल्स, अचार क्या है? प्रिजर्वेटिव फूड है अचार। पापड़, खिचिया, बड़ियाँ, राबोड़ी, ये सब क्या है? प्रिजर्व फूड है। बहुत बड़ा मार्केट है। तो चलिए आज हम अपन बताते हैं कि खाद्य परिरक्षण क्या है। अगर इसको आप डिफाइन करोगे, कोई अगर आपसे पूछे कि खाद्य परिरक्षण की परिभाषा बताइए, तो हम यही कहते हैं ना कि भोज्य पदार्थ के मूल आकार, उसका जो किस्म है, उसकी जो स्वरूप है, उसमें या तो परिवर्तन कर दो अथवा बिना परिवर्तित किए अगर उसको लंबे समय तक हम टिकाऊ बनाए रखते हैं और वह भोजन बगैर खराब हुए दीर्घ काल तक उपयोग में लिया जाए, बिना मौसम का उसका स्वाद लिया जाए, तो वो कहलाता है खाद्य परिरक्षण या फूड परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि खाद्य परिरक्षण वह तकनीक है या वह विधि है जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी, विषाणुओं, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम्स और स्वतः ऑक्सीकरण होने के कारण जो उनमें सड़ांध उत्पन्न हो जाता है, उससे बचाने के लिए जो विधियां, जो तकनीक हम अपनाते हैं, वही हमारा खाद्य परिरक्षण कहलाता है, वही हमारा फूड स्टोरेज कहलाता है। समझ गए क्या? कि लंबे समय तक आप उसके स्वरूप को या तो परिवर्तित कर दो अथवा बिना परिवर्तित करो, और जिस विधि से आप उसको काम में लेते हो, जैसे कुछ धूप में सुखा करके हम करते हैं, काम में लेते हैं, किसी को उबाल के रखते हैं, किसी में मसाले डाल के रखते हैं, किसी में कुछ केमिकल डाल के प्रिजर्व करते हैं। तो ये सब विधियां हैं, ये सब तकनीक है जिससे भोज्य पदार्थों को दीर्घकाल तक हम अच्छा बनाए रखते हैं। यही तो है फूड प्रिजर्वेशन। और क्या है? यही है ना फूड प्रिजर्वेशन। समझ गए बात को? तो अब ये अगर ये पूछा जाए कि खाद्य परिरक्षण के क्या सिद्धांत हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, तो आप ध्यान दीजिए। पहला सिद्धांत क्या है? जो भी सूक्ष्म जीवाणु है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या करता है? भोजन को सड़ा देता है। उसकी क्रियाशीलता को नष्ट करने के लिए या उसको कम करने के लिए, उसके ह्रास करने के लिए, ताकि वो फूड आगे ना सड़ने पाए, उसको रोकना। पहला सिद्धांत क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि और क्रियाशीलता को रोकना, उसके ह्रास को कम करना। क्योंकि सड़ाता कौन है? आप आलू रख दिए, कुछ नहीं किया आपने, रख दिया, धीरे धीरे उसमें सड़ने लगता है। क्यों सड़ता है? या टमाटर रख दिया, ये फूल गोभी है, कोई भी चीज को छोड़ देते हो तो सड़ने लगता है। क्यों सड़ता है? या तो उसमें कोई सूक्ष्म जीवाणु पनप जाते हैं, या उसको कीड़े मकोड़े कोई नष्ट कर डालते हैं, अथवा उसका चूहे खा जाते हैं, या कई बार कुछ नहीं होता है, इसी पड़ा पड़ा रहता है, लेकिन उसके भीतर ही एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है, इसके कारण वो सड़ता है। तो पहला सिद्धांत यही है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि और क्रियाशीलता में कमी लाना। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सेकेंड है भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। क्रियाशीलता पनपे ही नहीं तो कैसे खराब होगा? तो हम कोशिश करेंगे कि सूक्ष्म जीवाणु से हम दूर रखें। कई तकनीक है दूर रखने का। हम धूप में क्यों अनाज को सुखाते हैं? इसीलिए नहीं कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है सूख जाए।
नमी निकल जाए, और जब नमी निकलेगा तो सूक्ष्म जीवाणु उसमें नहीं पनप पाएंगे, तो सूक्ष्म जीवाणु को रोकना है। तीसरा है भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। अब अभी मैंने आपको बताया ना कि आप कुछ नहीं करते हो, जैसे टमाटर है ला के रख लिए, तो आप देखोगे कि 1 सप्ताह, 8 दिन, 10 दिन वो ठीक तरीके से चल जाता है। उसके अंदर आप चाहे भले फ्रिज में रखो आप, इसके बावजूद भी वो सड़ने लगता है, स्वतः काला होने लगता है, स्वतः सड़ने लगता है। तो स्वतः सड़ने क्यों? उसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है, और उस एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण वो सड़ने लगता है। समझ गए बात को? तो भोज्य पदार्थों में जो स्वतः उसके अंदर जो ऑक्सीकरण हो रहा है, जो भोज्य पदार्थ को सड़ा रहा है, उसकी क्षति को रोक देना, यह है इसका तीसरा सिद्धांत। और चौथा है भोज्य पदार्थों में जो भी एंजाइम्स है, जो उसको सड़ा रहा है, जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उस पर पाबंद करना। और एक सिद्धांत है यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। अब इसको कैसे समझोगे आप? जैसे आप आलू जाते हो, आप लोग अगर गृहस्थ परिवार के होंगे तो देखे होंगे, जैसे आलू है, शकरकंदी है, प्याज है, लहसुन है, तो जब हम उसको जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं तो कुदाल लगने से वो कट जाता है। तो इस क्षति को रोकना है। या जैसे अभी देखो सरसों का फसल होगा, तो क्या है कि जब ज़्यादा सरसों पक जाता है खेत में, तो उसके बीज स्वतः छिड़क छिड़क करके बाहर निकल जाते हैं, मतलब दाने उसमें बाहर निकल जाते हैं। तो उसकी क्षति को रोकना है। फूड प्रिजर्वेशन में एक सिद्धांत ये भी है कि यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। भौतिक कारण क्या है? आपने ठीक प्रकार से जैसे धान के अपने बंडल बनाए, धान है आपका या गेहूं है, तो देखते हो कि किसान प्रातः मॉर्निंग में जाता है धान को अटाई वगैरह करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे धूप ज़्यादा तेज होगा तो बालियाँ उसमें से छिड़क जाएंगी, छिटक करके खेत में रह जाएंगे। इसी प्रकार से गेहूं में भी यही सेम कंडीशन होता है। मैं खुद खेतिहर परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने देखा था मेरे चाचा वगैरह सब मॉर्निंग में उठते थे और गेहूं के खेत में जाते थे। और क्या करते थे? गेहूं के खेत में जा करके अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज जैसे उगता था, सूरज उगने से 2-3 घंटा पहले और 2-3 घंटा बाद तक काम करते थे। 9 बजे तक घर आ जाते थे। इसके बाद जैसे ही धूप ज़्यादा तेज उगता था तो बालियाँ स्वतः उसको डंठल से अलग होती हैं और गिरने लगता है। किसान नहीं चाहेगा ना कि उसका नुकसान हो। जो बालियों को चुनना तो बड़ा भारी काम है, कैसे खेत से उठाओगे? बंडल बांध करके तो घर लाना आसान होता है, लेकिन खेत से एक एक बाली कैसे उठाओगे? तो ये फूड प्रिजर्वेशन का एक फैक्टर ये भी है कि या तो यांत्रिक कारणों से कोई क्षति हो रहा है उसको रोकना है, या भौतिक कारणों से कोई क्षति हो रहा है उसको रोकना है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इसका है खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। अगर खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव पनप गया है, आपने नहीं पन पाया, कई बार आप देखते हो ना, मक्का के खेत है या आपका गेहूं का है या जो पल्सेज है, दाल है, उसमें कीड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे फफूंद लग जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो उनके फ्लावर को नष्ट कर डालते हैं। तो उनको रोक देना, उनको नष्ट कर देना कीटनाशक के माध्यम से, पेस्टिसाइड्स के माध्यम से उसको ख़त्म कर देना। तो ये आपके जो आज मैंने बताया फूड प्रिजर्वेशन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिसके मुख्य 6 सिद्धांत हैं जो मैंने आपको बताया है। वापिस सुन लो। पहला सिद्धांत क्या है? खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों, खाद्य पदार्थों में जो भी सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट कर देना। चाहे पेस्टिसाइड का उपयोग करो, इंसेक्टिसाइड का उपयोग करो, या जो ऐसी प्लांट है जिसमें कि सूक्ष्म जीव लगे वो उसको उखाड़ के फेंक दो, कोई भी तरीका हो सकता है। दूसरा है सूक्ष्म जीव अगर लग ही गया है
तो उसकी वृद्धि और क्रियाशीलता को रोक दो, कम कर दो। है ना, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि वही तो सड़ा रहा है। तो जब उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तब आप भोजन को लंबे समय तक संग्रह करके रख सकते हैं। तीसरा था भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। आप ऐसे जगह में भोज्य पदार्थों को रखिए जहां सूक्ष्म जीव जल्दी नहीं पनपने पाए, मतलब उसका उचित टेम्परेचर होना चाहिए। फ्रिज में क्यों रखते हैं चीज़ों को? इसलिए तो रखते हैं। जनरली जो सूक्ष्म जीव पनपते हैं वो 30 डिग्री टेम्परेचर जो होता है ना सेंटीग्रेड, उससे लेकर के 30, 40, 50 डिग्री टेम्परेचर तक वो पनपते हैं। तो उस टेम्परेचर को ही हम कंट्रोल कर देते हैं ताकि सूक्ष्म जीव पनपे ही नहीं। और चौथा था भोज्य पदार्थों में जो स्वतः क्षति हो रही थी उसको रोकना। भोज्य पदार्थों में जो एंजाइम्स है जो उसको सड़ा रहा है, जैसे आप आलू काट देते हो, आप देखते हो ना, काट के छोड़ देना आलू को, देखोगे कुछ दिनों में काला पड़ जाता है। आपने काला तो नहीं लाया था? क्यों हुआ काला? बैंगन काटते हो काला हो जाता है, केला काटते हो काला हो जाता है, काट के कच्चे केले काट के छोड़ दो काला पड़ जाएगा, एप्पल काट के छोड़ दो काला पड़ जाएगा। इसीलिए काला पड़ता है, उसके अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है ना स्वतः होते रहता है, ऑक्सीडेशन होती है और फिर फूड को सड़ा देता है। और लास्ट जो बताया था यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। तो ये आपका है फूड प्रिजर्वेशन के सिद्धांत। आगे वीडियो में मैं आपको फ्रूट प्रिजर्वेशन को कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से जीवाणु, कौन कौन से फंगस उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नष्ट करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और जो चीज़ आपको पढ़ना है, जो आपके इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करके आपको बता दूंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त, बाय बाय।